Hello everyone, this is Chanchal. You are welcome to my YouTube channel The Chanchal Vibes. आर्य स्टडी प्लान 2024 का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो ये RS प्री का जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस अपने पास सबसे पहले प्रिंट आउट करा के रखो। ये सिलेबस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स पर मिल जाएगा। देखो, सिलेबस होना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस है क्या असल में, है ना। सब लोग बता देंगे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, इसको करना है, इसको छोड़ना है, बट हमें पता तो होना चाहिए ओवरऑल सिलेबस है क्या हमारा। इस वजह से सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने से पहले सिलेबस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सिलेबस को प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखो सबसे पहले। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज 1 अक्टूबर है, आज से हमारा स्टडी प्लान स्टार्ट हो चुका है। 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये पूरा स्टडी प्लान रहने वाला है। 3 महीने में हम हमारा RS प्री 2024 का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना। इस सिलेबस को इतना बेहतरीन ढंग से क्लियर करेंगे ना कि जब अपन सोचते ना यार ये पॉइंट तो मैंने पढ़ा नहीं, ये टॉपिक तो था नहीं, क्वेश्चन आया कैसे, तो हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं ढंग से, है ना। आज 1 अक्टूबर है, तो आज वीडियो आ रहा है अपना 12 बजे, जैसे कि आप देख रहे हो अभी, है ना। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर तो आपको कंटिन्यू पढ़ना है। 4 अक्टूबर 12 बजे हमारा दूसरा वीडियो आएगा। ये जो आज का वीडियो, ये 3 दिन का कंटिन्यू शेड्यूल रहने वाला है ना। जब 1 अक्टूबर को अपलोड हुआ 12 बजे, तो ये दूसरा वीडियो हमारा अपलोड होगा 4 अक्टूबर को दिन में 12 बजे, है ना। तो ये 3 दिन का जो टाइम पीरियड है ना, उसमें जो मैं आपको सिलेबस दूंगी, जो मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगी सब्जेक्ट के, वो आपको कंप्लीट करने हैं 3 दिन के अंदर। पूरा स्टडी रूटीन आपका एकदम स्ट्रिक्टली होना चाहिए। जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, जो टॉपिक्स बताए हैं, हो सकता है आप लोगों को हार्ड लगे, हो सकता है आप लोगों को लगे कि कुछ ज़्यादा सिलेबस बता दिया 3 दिन में, हो सके आपको लगे कि यार ये कुछ कम ही बताया है सिलेबस, है ना। तो वो आपको आपकी अकॉर्डिंग मैनेज करना है, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली नहीं लूँगी ना, तो 3 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है। इस वजह से मैंने इसको पूर्णतया स्ट्रिक्टली बनाया है कि इतना ज़्यादा ढंग से बनाऊँ ना कि आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट सारे जो डाउट है वो सारे क्लियर हो सके और कोई पॉइंट छूटे नहीं, सिलेबस का पूरा कवर हो सके। पटवारी के स्टूडेंट हो, सब इंस्पेक्टर के स्टूडेंट्स हो, वीडियो के स्टूडेंट हो, इस जो स्टडी प्लान है ये वाला, उसको फॉलो करना ही सही। अगर फॉलो नहीं करोगे तो बाद में आपको समस्या आएगी, क्योंकि RS प्री के बहाने पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीना वेस्ट नहीं जाएगा, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी, ढंग से पता चल जाएगा। और अगर प्री का लेवल आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो दूसरी चीज़ें आपके लिए आसान लगने लगेगी, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टडी प्लान। ये देखो, स्टडी प्लान बनाया है मैंने पूरे 2 पेजों का, पूरा 2 स्टडी प्लान की बात करेंगे हम। ये हमारा डेली स्टडी प्लान होने वाला है, जो कि 3 दिन का होने जा रहा है ना। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 4 अक्टूबर सुबह 12 बजे तक ये रहने वाला है। 4 अक्टूबर 12 बजे दूसरा स्टडी प्लान आ जाएगा आपका ना, वीडियो के माध्यम से आप देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, इंडियन हिस्ट्री। हाँ, अच्छा मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि हमने टोटल सब्जेक्ट लिए हैं 10 सब्जेक्ट चलेंगे हमारे कंटिन्यू, और सभी 10 सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक हमने लिया है ना। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले टॉपिक है हमारा भारत के सांस्कृतिक आधार। इसमें सिंधु एवं वैदिक काल है ना। आप देखो कि डायरेक्ट हमें इंडियन हिस्ट्री का जो प्राचीन काल है और मध्य काल है, इसका सबसे पहले हमें टॉपिक दे दिया गया है भारत के सांस्कृतिक आधार, सिंधु एवं वैदिक काल। अब सिंधु एवं वैदिक काल ये जो हमारा मेन टॉपिक है, इसमें बच्चा पढ़ेगा क्या, सिंधु और वैदिक काल, चाहे वो छोटा सा टॉपिक हो चाहे बड़ा सा टॉपिक, उसको पता कैसे चलेगा इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो यही चीज़ मैंने आपके लिए खास करी है कि इन टॉपिक में जो मेन टॉपिक है उसका सब टॉपिक क्या है ना, इसके अंदर आखिरकार है क्या चीज़ें। तो जैसे सिंधु सभ्यता को हम पढ़ेंगे ना, अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें ये सारे पॉइंट्स है, जैसे कि सिंधु सभ्यता में क्या क्या पढ़ना है हमें, वो इन सारी सब टॉपिक से निर्धारित होगा। सिंधु सभ्यता में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का काल का निर्धारण, उसके बाद सिंधु सभ्यता का विस्तार, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन, और इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। उसी तरीके से हम वैदिक काल की बात करेंगे, तो वैदिक काल है, इसके सब टॉपिक है, वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, वैदिक काल का राजनीतिक विस्तार, वैदिक काल का सामाजिक विस्तार और आर्थिक विस्तार और धार्मिक विस्तार, है ना। ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद कंप्लीट होता है हमारा एक टॉपिक, ओनली एक टॉपिक कंप्लीट होता है ना। और डायरेक्ट जैसे सिलेबस में दिया हुआ होता है ना कि यार कि ये टॉपिक है आपका ना, अब यार बच्चे को पता कैसे चलेगा इसमें पढ़ना क्या क्या है ना। डायरेक्ट सिंधु में वैदिक काल में चाहे वो छोटा सा बना रखा हो, छोटा सा टॉपिक हो या बड़ा सा टॉपिक हो, अगर ये सब टॉपिक्स के माध्यम से हम डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमारी कोई चीज़ छूटती नहीं है। फिर जब क्वेश्चन आता है तो हमें पता रहता है कि हाँ ये राजनीतिक जीवन से आया है या धार्मिक जीवन से या सामाजिक जीवन से आया है। तो ये सारे सब टॉपिक्स क्लियर करने में ध्यान रखना। भारत का इतिहास में ये टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी तक इनसे क्वेश्चन आए किस तरीके के है ना, और भविष्य में क्वेश्चन किस तरीके आ सकते हैं।
एक चीज़ ध्यान रखना, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते हुए जाना। जिस सिंधु सर, ये जो मैंने आपको टॉपिक दे रखे हैं ना, इसका एक एक लाइन में आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि पूरे एक पेज में आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। इस तरीके की शॉर्ट नोट्स बनाना ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, है ना। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा भारत का इतिहास। अब देखिए आप एक चीज़ की, अपने RS प्री के सिलेबस में राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को एक साथ दर्शाया गया है ना। इसी वजह से हम इन दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर ही पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं परंपरा एवं विरासत। इसका पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल। अब राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल में कौन कौन से, पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युगीन तक, ये हमारा मेन टॉपिक है। अब मेन टॉपिक को हमने सब टॉपिक में विभाजित किया है कि आखिर ये तो मेन टॉपिक है, पर पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। तो मैंने आपके लिए वो ढंग से डिवाइड करके बनाया है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ तैयार करनी है जिससे हमारा बेस बन सके और जहाँ से क्वेश्चन आते भी है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पढ़नी है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है पर फिर भी आपको पढ़नी है, क्योंकि ये चीज़ पढ़ोगे तभी आपकी ये सारी चीज़ स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। स्रोत पढ़ने के, आखिरकार जो राजस्थान का हिस्ट्री है इसकी स्रोत है क्या है, कहाँ कहाँ से मिले हैं हमें ये सारे स्रोत, है ना। शिलालेख, प्रशस्तियाँ, ताम्रपत्र, सिक्के। आप ये 1-2 पेज के हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इनको रटना है, इनको रट कर याद करना। उसके बाद स्टार्ट करना ये चैप्टर प्राग ऐतिहासिक स्थल, पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण, है ना। पुरा पाषाण काल सब टॉपिक पढ़ना। उसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु सभ्यता कालीन स्थल, ताम्र पाषाण कालीन स्थल, पुरातात्विक स्थल एवं प्राप्त सामग्री, राजस्थान के संग्रहालय, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फिर अपन बोलते हैं क्वेश्चन कहाँ से आए, वो इन सब टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। ये तो अपना मेन टॉपिक होता है। थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं हम साइंस की। साइंस में आपको एक चीज़ बताओ ना, बड़ी मज़ेदार, इन्होंने दे दिया बस दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये देखो, डायरेक्ट साइंस में दे रखा है हमें कि दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। अब बच्चे को पता कैसे चलेगा कौन कौन से मूलभूत तत्व है, तो मैं आपको बताती हूँ ना। इसमें सब टॉपिक आते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, जिनको बोलते हैं रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। इन तीनों से मिलकर बनता है मूलभूत तत्व, जो कि डेली लाइफ का होता है साइंस में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री, इसमें रासायन विज्ञान में भी क्या क्या पढ़ना है हमें, इसके बहुत सारे टॉपिक्स है ना। बात करें सबसे पहले टॉपिक की कि दैनिक जीवन में रसायन। अब इन जो ये टॉपिक है इसमें पॉइंट है ये रासायनिक, भौतिक परिवर्तन और एवं उत्प्रेरक, रंजक और वर्णक और साबुन और अपमार्जक। ये यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखना कितने क्वेश्चंस बने, फिर पता चलेगा आपको। द्रव्य की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, है ना। परमाणु संरचना, धातु, अब लाइन क्षार, लवण, पीएच हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। औषधियाँ, जो कि महत्वपूर्ण औषधियाँ होती है वो पढ़नी है आपको इसमें से, है ना। पीड़कनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी, उर्वरक क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, किस किस का छिड़काव किया जाता है ना। कार्बन एवं यौगिक, ये सारे साइंस में इंपॉर्टेंट है। इन 3 दिनों में आपको केमिस्ट्री खत्म करनी है। ये सारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इनको क्लियर करते हुए जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ सब्जेक्ट की, विश्व का भूगोल। देखो यार, एक चीज़ बताती हूँ, विश्व के भूगोल में इन्होंने थोड़ा ना इस ये सिलेबस को थोड़ा ब्रॉड कर रखा है, तो मैंने आपको ये शॉर्ट में समझाया है। इन्होंने दे रखा है कि प्रमुख स्थलाकृतियाँ, पर्वत पढ़ो, पठार पढ़ो, मैदान पढ़ो और मरुस्थल पढ़ो। उसके बाद नदियाँ पढ़ो, झीलें, कृषि, औद्योगिक प्रदेश, सारे, है ना। तो देखो यार, अपन जैसे यूरोप महाद्वीप पढ़ा तो यूरोप महाद्वीप के पर्वत पढ़ो, फिर एशिया के पर्वत पढ़ो, ऑस्ट्रेलिया के पर्वत पढ़ो, अमेरिका के पर्वत पढ़ो। तो मैंने ऐसा ना करके मैंने आपको सबसे पहले जो अपने 7 महाद्वीप है उसमें से 2 महाद्वीप लिए, एक तो यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अपन यूरोप महाद्वीप जो पढ़ेंगे ना, तो आप इसमें एक काम करना, जैसे यूरोप महाद्वीप पढ़ रहे हो तो आप उसका भौगोलिक विस्तार पढ़ना, फिर आप उसके पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, चोटियाँ, नदियाँ, झीलें, कृषि, औद्योगिक प्रदेश, सारा आप जहाँ से भी किसी आपने कोई नोट्स परचेज किया होगा या आपके पास बुक होगी तो यूरोप महाद्वीप में जाना और डायरेक्ट ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी। तो एक साथ ही आपको सारा मैटर मिल जाएगा, अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा 3 दिन पर्वत पढ़ो, उसके बाद पठार पढ़ो, उसके बाद मैदान पढ़ो। ये सारी चीज़ें आपको एक ही चीज़ में मिल जाएगी। उसी तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मुख्य जुबानें याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 3 क्वेश्चन आते हैं आपके इनमें से। औद्योगिक प्रदेश, चोटियाँ, नदियाँ, सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ सकते जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 3 दिनों में आपको ये दोनों महाद्वीप खत्म करने हैं ना। फिफ्थ बात करूँ राजस्थान भूगोल की, तो राजस्थान भूगोल के अंदर अपना चैप्टर दिया इन्होंने डायरेक्ट प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं। आप एक चीज़ बताओ, जब बच्चे को ये पता नहीं होगा कि इसका सामान्य परिचय क्या, कि राजस्थान है क्या, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने संभाग है, मतलब कितनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है, राष्ट्रीय बाउंड्री, कुछ भी नहीं पता, तो बच्चा डायरेक्ट ये पढ़ लेगा कि भू आकृतिक बताओ और उनकी विशेषताएं बताओ। इस वजह से मैंने सबसे पहले ये देखो राजस्थान भूगोल के सिलेबस में भी सबसे पहले ये डाल रखा है भू आकृतिक प्रदेश है उनकी विशेषताएं। तो मैंने सबसे पहले नोट डालकर आपको ये बताया है कि आपने को राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ना है। आप सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़िए, है ना, कि राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है ना, राजस्थान की बाउंड्री कहाँ कहाँ से मिलती है, कितनी कितनी बाउंड्री है राजस्थान की। और जो आप पढ़ो ना, ये पुराना जो अपडेट है ना उसी को आधार मान के पढ़ना, नया कोई अपडेट नहीं है, गवर्नमेंट ने नया कुछ भी नहीं निकाला है। जब तक गवर्नमेंट के गजट में ये नहीं आ जाता तब तक हम इनको पढ़ नहीं सकते। जो भी नया कंटेंट आजकल के टीचर्स ने दे रखा है वो कुछ मत पढ़ना, जो पुराना है उसी को ही पढ़ना।
उसके बाद राजस्थान का परिचय पढ़ने के बाद आप फिर आना अपने मेन सिलेबस के टॉपिक में। अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो इस वजह से अपना बेस मजबूत करना जरूरी है। सब टॉपिक की बात करेंगे इस भू आकृतिक प्रदेश वाले में कि पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश पढ़ना है, अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ना है, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। इसमें सारी जो आ जाएगी जो कि ये टॉपिक प्रदर्शित कर रहा है। छठा है हमारा सब्जेक्ट भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंदर सबसे पहला जो सब टॉपिक दिया इन्होंने वो है दार्शनिक तत्व, है ना। इसमें संविधान सभा दी है, भारतीय संविधान की विशेषताएं दी है और संविधान संशोधन दिए है ना, जो कि अपने को डायरेक्ट पढ़ने हैं, डायरेक्ट रटने हैं। संविधान सभा को डायरेक्ट शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना है। विशेषताएं पढ़नी कि कहाँ से लिया गया है हमारा संविधान, है ना, किस प्रकृति का है। संविधान संशोधन जो अभी तक हुए हैं सारे देखने हैं, सब में से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। राजस्थान पॉलिटी के अंदर टॉपिक दे रखा है राज्य की राजनीतिक व्यवस्थाएं। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सबसे पहले दिया है हमें राज्यपाल को पढ़ना है, मतलब गवर्नर को पढ़ना है। गवर्नर में हम क्या क्या पढ़ें, सबसे पहले पढ़ना नियुक्ति, फिर योग्यताएं, ये जो राज्यपाल पद है उसकी शर्तें, फिर शपथ, फिर शक्तियाँ, ना, बड़े महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और राजस्थान राज्य के जो प्रमुख राज्यपाल रहे हुए हैं अभी तक, उनका कार्यकाल वगैरह, एक बार ये सारी चीज़ याद नहीं होती परंतु नज़रों से निकालना, जो इंपॉर्टेंट है ना उनको याद रखने की कोशिश करना, क्वेश्चन आता है यार इनसे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य, यह आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो 2023 का जो इकोनॉमिक सर्वे है जो अभी आया है लास्ट ईयर का, वो पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको जो पूरा PDF है अपडेटेड हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं अपने टेलीग्राम में डाल चुकी हूँ, द चंचल वाइब्स पर, है ना, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य ये अपना पहला टॉपिक है। इसका जितना भी डाटा है ना यार, जितना भी डाटा, 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, सबको रट लेना, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, राजस्थान इकोनॉमी 10 से 15 क्वेश्चन देके जाती है, 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट रटना है, इसको कुछ भी नहीं करना। मैंने अपने टेलीग्राम में डाल चुकी हूँ, वहाँ से सब लोग निकाल लेना, उसकी PDF रट लेना, ये सारी चीज़ें। करंट है जुलाई 2024 का, आपको करंट पढ़ना है। अभी रीजनिंग है, रीजनिंग में जो ये 5 टॉपिक है वो पढ़ने हैं। ध्यान रखना कि जब कथन एवं निष्कर्ष की बात आती है ना इन टॉपिक्स की, तो हमें एक ही चीज़ याद रहती है, कथन एवं निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। पर ध्यान रखना ये 5वें जो टॉपिक है ना वो अलग अलग टॉपिक है। बुक लेना, बुक में समझना कि मान्यताओं में क्या किस प्रकार के क्वेश्चन है, तर्क में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, निष्कर्ष में कौन सा, कार्यवाही में कौन सा। इस वजह से इनका अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है। देखने में हालांकि सभी सेम लगेंगे परंतु करने में आंसर वाइज सबका अलग अलग आंसर आएगा ना। इस वजह से इसको थोड़ा लॉजिकल पढ़ना, आप सभी में अलग अलग प्रकार के तर्क लगेंगे ना। ये जो अपना 10 सब्जेक्ट है, टोटल 10 सब्जेक्ट का एक हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर लिया है। उस चैप्टर को ढंग से आपको मैंने डिटेल वाइज समझाया है। सभी को मेरी तरफ से पूरा ऑल द बेस्ट। एक चीज़ भूलना मत कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिससे आपने अर्थव्यवस्था पढ़ी, हालांकि अर्थव्यवस्था के आपको ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स से मिलेंगे, जो डाटा मिलेगा वो टोटल रटने वाला है ना। जैसे आपने पढ़ा राजस्थान का भूगोल, है ना, तो ये जो सारी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इनके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे ना तो दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि रिवीजन फिर आपका मल्टीपल टाइम्स नहीं हो पाएगा, एक टाइम ही हो पाएगा। सारा स्टडी प्लान हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आपके 10 सब्जेक्ट है इनको ढंग से पढ़ना, शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलना। जैसे ही आप अपने नोट से पढ़ रहे हो ना या फिर बुक से पढ़ रहे हो, साथ में शॉर्ट नोट्स कैरी करते हुए चलना, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक टॉपिक पढ़ा तो उसके बाद में वापस वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। कोई से भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है। मैंने आपको जिस तरीके से पहले बता चुकी हूँ कि दिशा पब्लिकेशन की बुक्स के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपके पास दिशा पब्लिकेशन की बुक्स नहीं हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, द चंचल वाइब्स पर सारी PDFs वहाँ पे आपको उपलब्ध मिल जाएगी। और अगर आपके पास दिशा पब्लिकेशन बुक नहीं हो, अगर आप किसी और पब्लिकेशन की बुक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो तो एज यू विश आप करो, बट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले छोड़ना नहीं है, कर डालो सारे क्वेश्चंस को। जिस तरीके से मैंने आपको सिलेबस थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करके बताया है, तो उसी तरीके से पढ़ाई करना। और सारी अपडेट मैं टेलीग्राम में देती रहूँगी। ये जो सारी PDF है ना वो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से ले लेना। ये जो सारा सिलेबस है मैंने बताया आपको, इसको या तो लिख लेना या इसका प्रिंट आउट करवा लेना। इस सिलेबस को आधार मानकर आपको आगे के 3 दिन पढ़ाई करनी है, पूरे जोश पूरे जज्बे के साथ पढ़ाई करना। एक पूरा दृढ़ संकल्प ले लेना, नहीं मुझे 3 दिन तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ध्यान रखना तभी 3 महीने तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज आपका सिलेबस 4 महीने या 6 महीने में कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि RS का सिलेबस इतना बड़ा होता है। जो भी सभी बच्चे हैं, नए हो पुराने हो, इस तरीके से जुड़े हुए रहना। हम पूरे मोटिवेशन के साथ और पूरे समर्पण के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये काम करेंगे और अपना सिलेबस जल्द कंप्लीट करेंगे और रिवाइज भी करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से आपको बार बार बोल रही हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलना। शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाते हैं इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी जल्दी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, टेलीग्राम से जुड़ जाना। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अपना 4 तारीख को सुबह 12 बजे अपलोड हो जाएगा। इसके बीच में जो ये 3 दिन का गैप है ना, आपके लिए 3 दिन
मैं ये जो सारा सिलेबस मैंने बताया वो सारा कवर करना है आपको। और कहाँ से पढ़े सारी जो मैं आपको ऑलरेडी बुक लिस्ट वाली वीडियो में बता चुकी हूँ ना। तो आपके पास कोई सा भी बुक हो, अगर आपके पास ये सारे टॉपिक है ना, तो आप उनसे अपना ये सारा सिलेबस कंप्लीट करो यार। और बहुत सारा बेस्ट विशेस फॉर यू। ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है यार, थकना मत, हार मत मानना, क्योंकि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। अगर आप खुश रह के कोई काम करोगे ना तो वो ऑब्वियसली यार अच्छे से काम होगा और पूरा काम होगा आपका। तो आप बने रहना मेरे साथ इसी तरीके से, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। और बता रही हूँ मैं आपको, पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हूँ इस वीडियो में, हार नहीं माननी है ना, बने रहना है एक साथ और पूरे जोश पूरे जज्बे के साथ ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आज हार गए ना तो आने वाली 6 महीने में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है ना, फिर ध्यान रखना कि आप पीछे हटने के बहाने ढूंढते रहोगे। हमेशा आगे बढ़ने के बहाने ढूंढो ना कि पीछे जाने के बहाने। बेस्ट ऑफ लक गाइज। और कोई भी क्यूरी हो आपकी तो टेलीग्राम में मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे कमेंट कर देना। सारा ये PDF मैं अपने टेलीग्राम में डाल चुकी हूँ और आज ही आपको सारी PDF मिल जाएगी। अपना RS का सिलेबस अपनी टेबल पर चिपका के रख लेना। जो जो आपका टॉपिक कंप्लीट होते जाए राइट का निशान लगाते हुए जाना। 3 महीने में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।